इस वीडियो में हम जानेंगे नामर्दी के बारे में, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तरह तरह की दवा खा करके अपनी तबीयत और ज्यादा खराब कर लेते हैं। आप एक बात ये जान लीजिए कि जितने भी आप रोड साइड पे जो आयुर्वेद देखते हैं, जो हकीम देखते हैं, जो कहते हैं कि हमारा खानदानी काम है, हमारा, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, ये लोग आपकी सेहत को और ज्यादा खराब कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपको पाउडर देते हैं पीस करके, ना कोई इस पे नाम है ना कोई इस पे लेबल है, वो उसमें अंग्रेजी दवाएं आपको मिला देते हैं। आप ये बात समझ लीजिए, अंग्रेजी दवा मिलाते हैं, आपको तुरंत आराम मिल जाता है, आपको लगता है कि वाह मैं ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही आप वो दवा बंद कर देंगे तो आपके अंदर उससे ज्यादा कमजोरी आ जाती है और फिर उसके बाद आप परेशान हो जाते हो, फिर आप डॉक्टर के पास दौड़ना चालू करते हो। तो ये आप जान लीजिए कि किसी को भी पहले आप ये पता करिए कि मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, मेरे अंदर दिक्कत क्या है। तो ये सेक्स की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नामर्दी की दिक्कत होती है, ये 3 तरीके की होती है। इसमें पहली जो चीज है वो ये है कि किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, यानी सब कुछ है उसके अंदर, सेक्स की चाहत भी है, ख्वाहिश भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर इरेक्शन ही अच्छा नहीं आता हो, फिर वो क्या कर पाएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें आती है कि लॉस ऑफ लिबिडो, यानी किसी को भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, सब कुछ है, तनाव है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर डिजायर नहीं है, उसके अंदर ख्वाहिश नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं करता उसका। और तीसरी प्रॉब्लम यह है कि इरेक्शन भी है, अब चाहत भी है, सब कुछ है, लेकिन प्री मैच्योर एजैकुलेशन है, तुरंत आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे ही आप जाते हैं, आपका तुरंत आपको लगता है कि काम सही नहीं हो पाया। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर ये कमजोरी है, इसको ठीक करना है। अगर ये ठीक नहीं होगी तो ये आगे चल करके आपको और ज्यादा परेशान कर सकती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में जो भी यूनानी और आयुर्वेद के जो भी डॉक्टर्स होते हैं, वो ऐसे पेशेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। 3 तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहला जो इसका स्टेज होता है, उसमें हम पेशेंट को तबरीद करते हैं, उसकी अलग दवा होती है। दूसरा जो टाइम है, पहले 1 महीना अलग हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसके 1 महीने के बाद जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम पेशेंट को ताकत देते हैं। और तीसरा जो है, उसमें फिर हम हरकत देते हैं, ताकि उसके अंदर नर्वाइन स्टिमुलेंट देते हैं, ताकि उसके अंदर तनाव आए और ये सारी चीजें आए। क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर कमजोरी है, वीकनेस है, तो उसी वक्त आप कोई भी ताकत का कैप्सूल इस्तेमाल कर लेंगे तो तुरंत ताकत तो आ जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर आपके अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहले जो यूनानी और आयुर्वेद में है, वो पहले आप मरीज को ताकत देते हैं, हरकत की बात नहीं करते। मरीज से कहते हैं कि भाई 1 महीना तुमको सबर करके रहना है, 1 महीने के बाद ही आराम मिलना है, आप 1 महीना सवार करके रखो, कैसे भी कन्विंस होकर उसको करके रखो। तो 1 महीने तक, पहले 1 महीने तक ऐसे पेशेंट में तबरीद का नुस्खा चलता है, तबरीद की दवा चलती है, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो सुफूफ सतावर या सतावर टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ लबूब बारिद एक दवा आती है, जो हमदर्द की भी आती है और बहुत सारी कंपनी की आती है, इसको भी इस्तेमाल कराते हैं, ताकि पेशेंट के अंदर से जो भी फालतू गर्मी है, जो भी उसके अंदर हरारत है, जिसकी वजह से उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं, पेशेंट को थोड़ा सा ठंडक देती हैं, कुछ दिन तक आराम देती हैं। उसके बाद फिर हम पेशेंट को ताकत देंगे। ताकत के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, ताकि उसका स्पर्म गाढ़ा हो जाए, मनी गाढ़ी हो जाए, पेशेंट को ताकत आ जाए। ताकत के बाद फिर हम हरकत देंगे। आप इस बात को समझिए, तीनों कैटेगरी की दवाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर ऐसे पेशेंट में आप ट्रीटमेंट करते हैं तो इस तरीके को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट करिए, ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो ताकत देने के लिए हम अगर पेशेंट में इस्तेमाल कराना चाहें तो अगर पहले आप तबरीद को 1 महीने तक पेशेंट को दीजिए, उसको ठीक है, सतावर का पाउडर दीजिए और आप उसको लुबूब बारिद दीजिए पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट को ताकत देने के लिए आपको उसमें देना है लुबूब कबीर, एक आता है दवा, इसी के साथ एक माजून आता है पंबा दाना के नाम से, और माजून सालब करके, ये 3 दवाएं आती हैं। ये बहुत बेहतरीन ताकत देती हैं, पेशेंट के स्पर्म को गाढ़ा करेंगी, उसकी मनी को गाढ़ा करेंगी, उसके अंदर ताकत पैदा करेंगी। पेशेंट बिल्कुल, अब आपका मरीज बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल वो ओके हो गया है। अब उसके अंदर आपको हरकत देना है, ये चीज समझ में रखिए, समझ लीजिए। अब तक आपको जो ताकत देना है, तकरीबन 1 महीने तक आपको ये भी करना है, ये तीनों दवाएं 1 महीने तक चलाना है। उसके बाद जब पेशेंट आपका थोड़ा सा आपसे बताए कि हाँ ठीक है, अब मेरी जनरल वीकनेस भी कम है, मेरे अंदर ताकत आ गई, अब उसमें आप हरकत दीजिए। हरकत के लिए आपको आमतौर से इसमें लोकल एप्लीकेशन की दवाई आयुर्वेद यूनानी में चलती है, जिसमें बहुत सारे तेल आते हैं, बहुत सारे जमात आते हैं। उसमें एक आता है तिलाय सुर्ख करके, जिसको आप अपने मरीज में लगवा सकते हैं, उसको लगाना रहता है। इसी के साथ साथ ऐसे पेशेंट में आप कुर्स कुश्ता संगरफ एक दवा आती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और हिमालय का आप टेंटेक्स फोर्ट या कॉन्फिडो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जब ये चीजें इस्तेमाल करेंगे, पेशेंट को ताकत दे देंगे और ये चीजें इस्तेमाल कर देंगे, तो पेशेंट आपसे बताएगा कि उसका जो इरेक्शन है वो भी ठीक है, जो उसकी लिबिडो है, जो ख्वाहिश है वो भी ठीक है, और उसका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो भी ठीक हो गया। इस तरीके से हम अपने मरीज को ठीक कर सकते हैं। कि अगर आपको हमसे बात करना है, अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है, तो आप हमको मेल कर सकते हैं या हमको मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट में अपनी बात रखिए, कोई बात पूछना हमसे सवाल करिए। अगर आपका वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।